तो स्वागत है आपका पाठशाला में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फैराडेज का लॉ देखा था, तो फैराडे सर ने क्या बताया था, वहाँ पे जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या फिर जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कोई भी लूप जीरो होगा। ये किसने बताया था, गॉस ने बताया था। तो यही दो चीज़ों को देखते हुए हमारे जो लेंस सर है इन्होंने अपना कुछ दिमाग लगाया। उनको क्या लगा कि अगर ऐसा है तो उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, यहाँ पे ये जो कॉइल्स को लेके यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में लगा के जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, सर ने इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया। सर ने जब इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया तो समझना, जब मैं इस नॉर्थ मैग्नेट को यहाँ पे ला रहा था ना, जब मैं इस नॉर्थ मैग्नेट को अंदर में डाल रहा था, तो पहले मान लो कुछ ऐसे कुछ फील्ड्स थे, ठीक है। पहले मान लो कुछ 10 ही फील्ड्स इसको काट रहा था अंदर में, लेकिन ये मैग्नेट जब आगे मूव करेगा तो 20 फील्ड्स काटेगा। क्या बातें क्लियर है? इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेंगे फिर से। ये मान लेते अपना कॉइल है, गैल्वेनोमीटर हटा दिया फिलहाल। तो जब नज़दीक आ रहा है तो पहले कितने, पहले बस 10 फील्ड्स काट रहे थे, अभी 20 फील्ड काट रहे हैं। तो चेंजेस कितना हो गया, अभी देखो पहले 10 अभी 20, तो चेंजेस कितना है, दैट इज़ अभी 20 फील्ड्स काट रहे हैं। जब इसको नज़दीक ला दिया, पहले 10 फील्ड्स काट रहे थे, तो एक्स्ट्रा 10 फील्ड्स का आपका क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा 10 फील्ड्स इसको काट रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जीरो रखना चाहता है, क्योंकि वो गॉस लॉ ऑलरेडी बता चुका है कि चेंज इन क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, जीरो होगा। तो यहाँ पे 10 एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है ना, एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो इसीलिए क्या करता है, ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है ये क्या करता है, अपने अंदर एक करंट को प्रोड्यूस करता है। दैट इज पहले ईएमएफ बनाता है और ईएमएफ की वजह से वहाँ पे वो चार्जेस फ्लो होते हैं। अब जो ये चार्जेस फ्लो होता है ना, बेसिकली इसको बैलेंस करना चाहता है। ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसको कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कॉज हो रहा है ना, उसी को वो चेंज करना चाहता है। अभी सपोज यहाँ पे पहले 10 था, अभी मैं इसको फोर्सफुली 20 बना रहा हूँ, ठीक है। इसको 15 लेते हैं, इसको 20 लेते हैं, तो इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो एक अलग नंबर 5 आएगा। तो पहले 15 था, अभी 20 हो रहा है, तो अभी ये मतलब एक्स्ट्रा 5 आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जो कॉइल है ना, ये क्या करेगा, अपने अंदर कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिससे इसके थ्रू जो फ्लक्स है ना, वो पहले का जैसा 15 ही रहे। तो मान लो यहाँ पे ऐसा कॉइल है, अगर ये ऐसा करंट फ्लो करता है, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ आपके पेपर में से सीधा बाहर आ रहा है, तो ऐसे करेक्ट करेगा, पेपर में से सीधा बाहर आ रहा है तो ऐसे फील्ड बना रहा है, तो ऐसा आ रहा है। दैट इज़ ये क्या बना रहा है, यहाँ पे नॉर्थ बना रहा है, इस तरफ साउथ बना रहा है, समझ रहे हो। इस तरफ अगर ऐसे बाहर आ रहा है आपका करंट, ऐसे करंट बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ बनाएगा। तो जब यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा तो ए वाला नॉर्थ पोल, ए वाला नॉर्थ पोल रिपल करेगा, मतलब ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ ना, उस चेंज को वो रोकेगा, अपोज करेगा। क्या ये बातें क्लियर है? डन। वो अपोज कर रहा है उस चेंज को, मतलब वो नहीं चाहता है कि उसके अंदर में से फ्लक्स का चेंज बढ़े। डन है। जब उसके अंदर में हम लोग फ्लक्स का चेंज को बढ़ाएंगे तब वो बोलेगा नहीं भाई मत करो। डन। अभी दूसरा केस, यही सेम कॉइल है, मैंने इसको यहाँ तक रख दिया, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैंने उसको अंदर डाल के रख दिया। अभी यहाँ पे कितने फ्लक्स काट रहे हैं इसके, 20 फ्लक्स काट रहे हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट केस में इसको बाहर निकाल रहा हूँ। जब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ तो जैसे ही ये मैग्नेट ऐसे बाहर आएगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होकर 15 होगा। 15 की जगह मान लेते हैं इस बार फ्लक्स कम होकर 5 हो रहा है, ठीक है। मैंने बहुत ही बाहर निकाल दिया। पहले यहाँ पे था तो कितने थे, 15 थे, मैंने अंदर डाला 20 हो गया। तो इस केस में यहाँ पे वो नॉर्थ बना रहा है, नॉर्थ बना के मुझे रिपल कर रहा है। डन। नेक्स्ट केस में जब मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ तो अभी उसके पास कितना, मैंने फोर्सफुली उसको 20 बना के रखा, तभी अभी मैं जब उसको बाहर निकाल रहा हूँ तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब धीरे धीरे कम हो रहा है तब वो क्या बोल रहा है कि भाई तू मतलब कम मत हो मेरे से, तू बढ़ जा, तू कम मत हो मेरे से, बढ़ जा। तो जब वो बोलेगा तू भाई यहाँ पे कम मत हो, तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए ए वाला नॉर्थ है, तो कैसे सपोर्ट करेगा, अपने यहाँ पे साउथ बनाएगा, अपना ए वाला साइड में साउथ बनाएगा। तो साउथ कैसे बनाएगा, साउथ बनाने के लिए करंट को कुछ ऐसे पेपर के अंदर फ्लो करेगा, ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे करके। लास्ट टाइम अपोज करने के लिए ऐसे फ्लो करवा रहा था कि इस तरफ नॉर्थ बन जाए, इस टाइम सपोर्ट करने के लिए ऐसे फ्लो करवाएगा। दैट इज इनसाइड द पेपर आपको करंट का फ्लो दिखेगा। डन है। इनसाइड द पेपर आपको करंट का फ्लो इस बार दिखने वाला है। ये बातें क्लियर है? डन। तो इस बार क्या करेगा, सपोर्ट कर लेगा कि हाँ भाई अभी फ्लक्स 20 है तो बाद में भी 20 रहना। डन। ये बातें क्लियर है? तो लेंजेस लॉ बेसिकली यही चीज़ को बताता है। अब अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें लेंजेस लॉ का, तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ द पोलैरिटी ऑफ, पोलैरिटी मतलब देखो करंट क्या है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो होता है। करंट इस तरफ फ्लो होता है, मतलब इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, मतलब एक कॉइल कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है, इस तरफ कहीं पॉजिटिव है, इस तरफ कहीं निगेटिव है, उस तरफ बिहेव कर रहा है ना। ये बातें क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ द
polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current. ये ट्राई करता है करंट को प्रोड्यूस करने का, ठीक है. इट टेंड्स टू मतलब करता ही है वो, ठीक है. इट टेंड टू प्रोड्यूस ए करंट which oppose the change in magnetic flux that produced it. इसका मतलब है एक ये जो कॉयल है ये किसको रोकना चाहेगा, जिसके वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है. ये बातें क्लियर है. अभी किसकी वजह से, इस बार मैग्नेट की वजह से मैं इस कॉयल का मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा हूँ, तो एक कॉयल कुछ ऐसे बिहेव करेगा जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड कॉज कर रहा है ना उसको अपोज करेगा, मतलब उसको रोकेगा, ठीक है. फिर भी अगर हम लोग काफ़ी स्ट्रांग है तो फिर भी हम अंदर डाल के कर लेंगे. ये बातें क्लियर है. तो यही है बेसिकली आपका लेंजेस लॉ. डन है. तो इसको थोड़ा एक बार शॉर्टकट में एक बार रिकैप करने के लिए बनाएंगे हम. सपोज मेरे पे आपके बुक का कंडीशन लेते हैं, ठीक है. सपोज मेरे पे यहाँ पे कॉयल है. डन. यहाँ पे कॉयल है, ये मेरे पास एक कॉयल है. डन. अब देखो मैं इसके नज़दीक में एक मैग्नेट को लेके जा रहा हूँ. इसके नज़दीक में मैं एक मैग्नेट को लेके जा रहा हूँ. ये आपका नॉर्थ है. डन है. तो मैं इसके नज़दीक में इस मैग्नेट को लेके जा रहा हूँ. क्या बातें क्लियर है. मैं जब इसके नज़दीक में इस मैग्नेट को लेके जाऊँगा, मैं जब इस तरफ वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये मेरा कॉयल है. डन. मैं इसके नज़दीक में ऐसे नॉर्थ पोल को लेके जा रहा हूँ. तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करेगा, इस नॉर्थ को अपोज करने वाला है. इस नॉर्थ को कैसे अपोज करेगा, उसको ऐसा कुछ बनाना होगा. ऐसा कुछ बनाना है तो कैसे बनाएगा, ऐसा दैट इज अंदर में जा रहा है ना. अगर आप इसको खोलते हो तो आपका उंगली कहाँ अंदर में जा रहा है, तो अंदर में जा रहा है तो दैट इज ऐसा. डन है ना. क्योंकि पता है ना, मैंने तो पहले आपको बताया था, यहाँ पे जो भी आप डायग्राम देखते हो उसका ऊपर आधा ऊपर होता है आधा नीचे होता है. आया समझ में. ऐसा ये जो वाला पार्ट है ना, ये पार्ट आपका पेपर के ऊपर में रहेगा, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपके पेपर के नीचे रहेगा. तो ये कुछ करंट को ऐसे इंड्यूस्ड करेगा. ये बातें क्लियर है. ऐसे इंड्यूस्ड करेगा तो उसको यहाँ पे कौन सा देखने मिलेगा, ऐसे करके बनाएगा तो यहाँ पे क्या नॉर्थ देखने मिलेगा. ना यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, नॉर्थ. क्या ये बातें क्लियर है. यहाँ आपको क्या देखने मिलेगा, नॉर्थ देखने मिलेगा. डन. तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो ऐसा देखने मिलेगा. यहाँ एज ए नॉर्थ पोल, यहाँ एज ए साउथ पोल बिहेव करेगा पीछे. क्या बातें क्लियर है. ये कुछ ऐसा है. डन है. ऐसा है कॉयल. डन. ऐसा कॉयल है. तो जब मैं यहाँ पे नॉर्थ डालूंगा तो एक कॉयल अपने अंदर करंट कैसा बनाएगा, ऐसा करके बनाएगा. ऐसा करके इस करंट को बनाएगा. और ए वाला साइड कैसा बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ बिहेव करेगा, और ए वाला साइड एज ए साउथ बिहेव करेगा, अपोज कर रहा है. डन है. 3 डायमेंशनल फिगर है, ज़रा सोचना एक बार. डन. सेम कंडीशन, अगर मैं यही चीज़ को, ये आपका नॉर्थ पोल, अगर मैं इसी को इस बार दूर लेके जाऊँ, ये आपका कॉयल है. पहले फ्लक्स कट रहा है. पहले कुछ फ्लक्स कट रहा था. यही सेम कंडीशन, ऐसा मैंने रखा. ये मैंने यहाँ पे था सपोज. अभी मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ. तो दूर लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा, इसमें से फ्लक्स धीरे धीरे कम होगा. जैसे इस केस में हमने देखा था, दूर लेके जा रहा हूँ तो फ्लक्स कम हो रहा है. तो जैसे दूर लेके जाऊँगा फ्लक्स कम हो रहा है. तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको ये जो इसकी वजह से कम हो रहा है, तो ये क्या बोलेगा, इसी को अपोज करेगा. तो इस तरफ जा रहा है तो इसको इस तरफ खींचेगा. इस तरफ कैसे खींचेगा, ये नॉर्थ पोल है, इस तरफ कैसे खींचेगा, यहाँ पे साउथ बनाना है उसको. तो साउथ वो कैसे बनाएगा, साउथ बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा कंडीशन चाहिए, दैट इज ऊपर में करंट फ्लो करेगा. ये बातें क्लियर है. अगर उसको यहाँ पे साउथ बनाना है अट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसा कंडीशन करना पड़ेगा उस कॉयल को. दैट इज ये जो कॉयल है ना, इसमें करंट कैसा फ्लो होगा, इस बार ऐसे फ्लो होगा करंट. इसमें ऐसे फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा. देखो ऐसे करंट फ्लो होगा. दैट इज आपको हाथ ऐसे घुमाना पड़ेगा, इस तरफ बनेगा. क्या बातें क्लियर है. इस तरफ, दैट इज नॉर्थ उस तरफ पॉइंट करेगा तो साउथ बनेगा. तो इस बार इसको अट्रैक्ट करेगा. क्या बातें क्लियर है. और करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसा, दैट इज ऐसे करके फ्लो होगा करंट. डन. ये बातें क्लियर है. डन. मैं आपको बेसिकली शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसमें से ना आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, नहीं बनेगा. डन. क्योंकि इसमें फंडामेंटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. वो जो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो बस बुक के लिए सही है. उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है. डन. वो जो शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे दिखा के रखा है, नॉर्थ एंड साउथ वाला, एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाला, उससे कुछ नहीं बनने वाला है. आप इस तरह करो, आपको आइडिया मिल जाएगा. अभी दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे आपको बेसिक फंडा पता है कि भाई अपोज करने वाला है, तो अपोज करने वाला है तो इस बार क्या इस तरफ मूव कर रहा है. इस तरफ देखो, इस तरफ जो मूव हो रहा है ना, क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना.
आपको अगर बेसिक पता है तो आप इसको कर लोगे, नहीं तो अगर वो शॉर्ट ट्रिक के भरोसे हो तो नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको। डन। और यहाँ पे कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसे, दैट इज़ क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा भी ऐसे ही फ्लो होता है ना, दैट इज़ क्लॉकवाइज हो रहा है। डन। एक और केस लेते हैं, सपोज साउथ पोल, ये मेरे पे एक कॉयल है। डन। वही कॉयल इस बार मैंने मैग्नेट को उल्टा कर दिया, पहले ऐसा रखा था अभी ऐसा कर दिया, दैट इज़ यहाँ पे साउथ पोल है। डन। यहाँ पे इस बार साउथ पोल है। अभी ये मेरा कॉयल है, मैं इसकी तरफ साउथ पोल लेके जा रहा हूँ, तो साउथ पोल की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना अंदर जाने बाद, तो इसको अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा बताओ, ऑब्वियसली ये जो कॉयल है अपने आप को साउथ बनाएगा। डन। यहाँ पे अपने आप को साउथ बनाएगा, तो साउथ को कैसे बनाएगा, साउथ बनाने के लिए उसको ऐसे करंट फ्लो करवाना होगा, दैट इज़ अगर ऐसे करके करंट फ्लो होगा तो ऐसा बनेगा। ये बातें क्लियर है। तो ऐसे करके करंट फ्लो होगा तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, इसका पिछवाड़ा साउथ बनेगा। क्या बात है, क्लियर है। ऐसा, तो अगर आप साउथ पोल को ऐसे अंदर डालते हो तो कैसे करंट फ्लो होगा, ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। ये बातें क्लियर है। डन। तो ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। डन है। तो ऐसे करके करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से ए वाला एंड साउथ बिहेव करेगा, ए वाला एंड नॉर्थ बिहेव करेगा। ये बातें क्लियर है। डन। और दूसरा चीज़, यही अगर मैं साउथ पोल को पीछे की तरफ लेके जाऊँ, पीछे की तरफ लेके जाओ वेलोसिटी से। डन। यहाँ पीछे की तरफ लिया था, तो यहाँ पे आपका जो कॉयल है एक ऐसा बिहेव करेगा। फिर से ध्यान देना, तो ये साउथ पोल, ऐसा मैंने कॉयल रखा, मैंने यहाँ से इसको लेके जा रहा हूँ, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज करने के लिए क्या, इसको खींचेगा। वो खींचेगा तो कैसे खींचेगा, अपने यहाँ पे कैसा करंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, कैसा, यहाँ पे पोल क्या प्रोड्यूस करेगा, साउथ पीछे जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ प्रोड्यूस करेगा। तो नॉर्थ प्रोड्यूस करने के लिए कैसा, ऐसा करंट चाहिए उसको। डन। ऐसा चाहिए, ऐसा, तभी तो ऐसा नॉर्थ थंब यहाँ पे आएगा। ऐसा चाहिए तभी यहाँ पे थंब बनेगा, दैट इज़ यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा, इस तरफ साउथ बनाएगा। उसके लिए उसको करंट कैसा घुमाना पड़ेगा, उसके लिए उसको करंट ऐसे डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। क्या बात है, क्लियर है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप 2 मिनट सोचना, इस तरह डायग्राम बनाना, बनाने के बाद फिर आप बता देना। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्थ नॉर्थ करवाएगा, कभी भी साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ कुछ भी दे सकता है, या फिर सीधा आपसे पूछ देगा व्हेन नॉर्थ पोल इज मूव टूवर्ड्स ए कॉयल देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, जो कि ऐसा था इज सेम और डिफरेंट व्हेन द साउथ पोल इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉयल। क्या दोनों केस में क्या सेम ही तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, मतलब करंट का डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड कॉयल में। इस तरह क्वेश्चन भी वो पूछते हैं। डन है। तो इसके लिए मैंने इसका एकदम फंडामेंटली बताया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन ओके, ये बातें क्लियर है। तो लेंजेस लॉ क्लियर हो चुका है। और इसीलिए आपका जो फैराडे का लॉ था ना, जो ईएमएफ था ना, -d∅b/dt लगाया था, इसी की वजह से ये जो ईएमएफ के इंड्यूस्ड होगा ये अपोजिट नेचर का होगा। आया समझ में। अगर आप नज़दीक ले रहे हो तो नज़दीक डिपेंड करता है नॉर्थ को कि साउथ को ले रहे हो। अगर आप नॉर्थ को नज़दीक ले रहे हो तो यहाँ पे वो नॉर्थ बनाएगा, दैट इज़ ऐसे करके करंट बनाएगा। ऐसे करके करंट बनाएगा तो ऐसे करके अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली इस तरफ कोई एक साइड पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, कोई एक साइड नेगेटिव, बट कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बैटरी नहीं है, बट ऐसा बिहेव तो कर रहा है क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। डन है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्यों उठा बात, देखो लेंजेस लॉ इतना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग टॉपिक है। डन। अभी देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद क्यों आया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर हम लेंजेस लॉ को ध्यान से देखें तो इसमें से हम एक इजीली एक परपेचुअल मोशन बना सकते हैं। परपेचुअल मोशन पता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा वीडियोस में, एक पेंडुलम ऐसा टक 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 कंटिन्यूस कर रहा होता है। डन। बहुत सारा परपेचुअल मोशन का वीडियोस है, आप चाहे तो यूट्यूब में सर्च कर लेना। वो कंटिन्यूस मोशन होते ही रहता है, कंटिन्यूस मोशन होते ही रहता है। लेकिन हमें पता है नेचर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी वर्क करना है, कुछ भी करना है तो आपको एक एक्सपेंस पे करना होता है, दैट इज एनर्जी पे करना होता है। बट यहाँ लेंजेस लॉ को अगर देखें तो ईजिली इसमें से एक परपेचुअल मोशन बनाया जा सकता है। कैसे, सपोज आप यहाँ पे एक कॉइल ले लो, सिमिलरली आप यहाँ पे एक कॉइल ले लो, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे एक मैग्नेट लो आप, नॉर्थ एंड साउथ, आपने यहाँ पे 2 कॉइल्स लिए, यहाँ पे आपने एक मैग्नेट लिया। अब क्या करो, आप इजीली एक मैग्नेट को यहाँ पे रख दो, इजीली आप एक मैग्नेट को इसके अंदर डाल दो, तो क्या होगा, इस केस में अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नॉर्थ अंदर जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा, दैट इज उसको धक्का देगा। उसी टाइम में यहाँ पे जो दूसरा कॉइल था इससे दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, दैट इज आपने अंदर धक्का दे दिया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। डन। उस केस में यहाँ पे बन जाएगा, एक कॉइल अगर बड़ा होता ना तो इस केस में यहाँ पे फिर से अट्रैक्शन बनेगा, ये फिर से आएगा, फिर से जाएगा, ये फिर से आएगा, ये फिर से जाएगा, ये फिर से आएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप फ्री फोकट में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो ना, ये दोनों कॉइल में ऐसे ईएमएफ चेंज हो रहा है तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज आपका इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। बट ऐसा तो नहीं बनता है, हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आप अगर करते भी हो। लेकिन लेंजेस लॉ के अनुसार तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक ईजी अरेंजमेंट से हम ऐसा करंट प्रोड्यूस कर सकता है।
डन है। तो यहाँ पे ऐसे इसको ऑसिलेट करवाया जा सकता है अगर लेंजेस लॉ सही है तो डायरेक्शन के हिसाब से। डन। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय ऑब्जर्विंग लेंजेस लॉ ए perpetual मोशन दैट इज़ जो मोशन कभी ना रुकता है, हमेशा चलते रहता है, कैन बी मेड एक perpetual मोशन बना सकते हैं हम ऐसा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी नो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमें पता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक एनर्जी एक्सपेंस देना होगा, लेकिन लॉ के अनुसार तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हमें पता है रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक एनर्जी देना होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना, मैंने मैग्नेट को मूव किया, ये मैग्नेट के पास है मैग्नेटिक फोर्स, ये बातें क्लियर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मूव करवाया, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैग्नेट का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे एक करंट फ्लो हुआ, किसकी वजह से? ईएमएफ की वजह से हुआ। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पे जो चार्जेस को मूव कर रहा है उसका वर्क डन, दैट इज वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। हमें पता है वर्क और एनर्जी सेम है। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे ये जो चीज़ हुआ ना, ये जो यहाँ पे गोल गोल चार्जेस घूमे, ये जो वर्क या फिर ये जो एनर्जी है, एनर्जी आया इसके अंदर, कहाँ से आया समझ में? आपने बस मैग्नेट को मूव किया, ठीक है, आपने मैग्नेट मूव किया, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ दैट इज अगेन ड्यू टू एनर्जी, क्योंकि इसमें वर्क हुआ है ना, इसको मूव करवाने के लिए वर्क है, तो इसका मतलब इसको मूव करवाने के लिए किसी ने तो एक्सपेंस पे किया है वर्क का। वो कौन सा एक्सपेंस है? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड ने पे किया था या फिर आपने यहाँ पे जो मोशन किया था उसने पे किया था? तो हमने देखा कि जब तक हम मूव कर रहे थे, मैग्नेट तो पहले भी था, ऐसे रख देंगे कुछ नहीं होता, जब तक हम मूव कर रहे हैं तभी तक इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमने बोला कि हियर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनाना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैकेनिकल जो मैकेनिकल मूवमेंट हमने किया था ना मैग्नेट का, ड्यू टू मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। ये बातें क्लियर है? हमने जो यहाँ पे वर्क किया था ना, ये जो वर्क है, ये वर्क किस में कन्वर्ट हुआ? इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ये बातें क्लियर है? डन। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पार्ट इसीलिए दिया गया क्योंकि अगर आप लेंजेस लॉ को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई एक परपेचुअल मोशन बनाते बढ़िया से, ये बिंदास काम करते रहेगा, असल में काम नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा फिजिक्स तो भाई गलत पढ़ा रहा है। तो साथ में इसको लिख के भी दिया है कि नहीं भाई यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में थोड़ा ध्यान दो, तो तुम्हें दिखेगा ऐसा नहीं बन सकते, क्योंकि इस केस में अगर आपको ये करवाना ही है तो आपको ऐसे मूव करवाते रहना होगा इसका। ये बातें क्लियर है? इसीलिए जो हमारा जनरेटर होता है ना, जो डैम पे जो टरबाइन लगता है ना, टरबाइन में कंटिन्यूअस पानी फेंका जाता है और वो ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, डन है। तो कंटिन्यूअस पानी की वजह से गोल गोल घूमता है और गोल गोल घूमने की वजह से क्या होता है? फ्लक्स चेंज, और उससे बनता है तुम्हारा ईएमएफ जो कि आपका एसी करंट होता है। क्या ये बातें क्लियर है? डन है। तो ये बेसिकली आपका लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डन। तो आप ऐसे करके इसको निकालोगे, इसको एक्सपर्टाइज करने का ट्राई करो। डन है। और चाहो तो मैं इसमें ट्रिक भी बता देता हूँ, ट्रिक तो उतना इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नॉट बनता है ना, तो बेसिकली इसको ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे नॉर्थ बनना है तो नॉर्थ को ऐसे करके बनाएंगे, ये नॉर्थ बन रहा है। डन। मेरे को तो देखने में साउथ भी लगता है। देखो भाई, ये तुम एक चीज़ बताओ, ए बना नॉर्थ, ठीक है, ए बना साउथ, डिफरेंस ही क्या है इन दोनों में? ठीक है। तो ये नॉर्थ आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा, तो ऐसा कुछ रहेगा। डन। अगर समझ जाओ तो ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ हम लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे साउथ बनाना पड़ेगा, तो साउथ कैसे बनाएंगे हम? साउथ को कुछ ऐसे इस करके इसको ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे एरो लगवा सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे साउथ है तो तुम इसको नज़दीक लेके जा रहे हो तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, तो ऐसे नॉर्थ बनाओ, इनके दो डंडे को खींच दो ऊपर नीचे। ये क्या हो गया? इसमें तो उल्टा बन गया। ओके 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 ओके, ये उल्टा क्यों बना? आइडिया मिल रहा है। डन है। ये उल्टा बेसिकली इसलिए बना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये साउथ है तो इसको नज़दीक लेके जा रहा है। ओके, गॉट इट। बेसिकली ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है आपका जो यहाँ पे बन रहा है ना, आपका जो यहाँ पे बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने डायरेक्शन बताया था ना, इस तरफ से है। कैसे बताओ तुमको? एक कॉयल था ना, कॉयल का इस तरफ है, और आप जो फिगर देख रहे हो इस तरफ का फिगर है। डन है।
आपने जो यहाँ पे जो कॉयल दिख रहा है ना हमें, वो इस तरफ का फिगर है और ए वाला इस तरफ है, डन। और हमें दिख रहा है यहाँ पे जो हमने बनाया था वो हमें इस तरफ का फिगर दिख रहा है, इस तरफ का नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक कॉयल का 2 साइड्स होते हैं, डन। तो एक साइड नेगेटिव, एक साइड नॉर्थ बनता है तो दूसरा साइड साउथ भी बनता है। ये बातें क्लियर है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखोगे। तो यहाँ पे जब साउथ पोल, यहाँ पे जब साउथ पोल को हम नज़दीक लेके जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ, यहाँ साउथ है, इसको नज़दीक लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे साउथ बनेगा, साउथ बनेगा तो ऐसे करके बनाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे करके बनाएंगे तो बन जाएगा, डन। यहाँ पे साउथ को दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, तो ऐसे करके बना लेंगे द करंट का डायरेक्शन। सो आई होप आपको लेंजर्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर हो चुका है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में, इसके और भी फॉर्मूलेज निकालेंगे, हम हमारे प्रैक्टिकल पर्पज़ में कुछ बातें लेंगे। ये तो हो गया था लॉज वगैरह, इसको अभी हम अपने प्रैक्टिकल पर्पज़ में लेंगे, तो वो सारे बात हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।